कि बौद्धों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता आया है, बौद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है कि बौद्धों का वोट तो लिया जाता है, माइनॉरिटी के लोगों का वोट लिया जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट लिया जाता है, दिल्ली में दलित की बात की जाती है, उत्थान की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, लेकिन जहाँ कई बात न्याय की आती है वहाँ पर बौद्धों के साथ अनदेखी की जाती है कि बौद्ध भिक्षुओं की जो दिनचर्या बड़ी ही दयनीय है और आर्थिक स्थिति भी इसलिए कमजोर है, बुद्ध विहारों की देख रेख नहीं हो पाती है, बुद्ध विहारों का अच्छा रख रखाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका रख रखाव जब होगा जब कहीं से आर्थिक सहायता मिलेगी। और दान की जहाँ तक सवाल है कि बुद्ध विहारों में दान नहीं चढ़ाया जाता है, हिंदू मंदिरों में चढ़ाया जाता है और भी जगह चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारों को उठाया जाता है, भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बौद्धों के साथ भी अन्याय होता है। जितनी दयनीय हालत बौद्धों की है, लेकिन हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय को हमारा वोट इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को न्याय क्यों नहीं है? हमारे लिए भी न्याय होना चाहिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नववर्ष की शुभकामनाएं सभी के लिए। मैं बौद्धाचार्य रणजीत सिंह, महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश। जैसा कि हम पूरी दिल्ली में घूमते हैं और जो बौद्ध विहारों की स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ पर जो हमारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो कभी किसी से पैसा मांगते नहीं हैं। जो कोई देता है थोड़ा बहुत तो अब उसी से अपना गुजारा चलाते हैं, जबकि इनको दवाई की भी ज़रूरत होती है, आने जाने की भी ज़रूरत होती है, हर जगह के हर चीज़ के खर्चे की ज़रूरत होती है। तो हमारी ये मांग है कि भाई जब सब धर्मों को, भारत देश जो है सर्वधर्म समभाव का देश है, तो यहाँ पर जो ऐसे अछूता क्यों छोड़ा जाता है इनके लिए कि जो मिशनरियों को नहीं दिया जाएगा और बौद्ध विहारों के लिए नहीं दिया जाएगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि एकता समानता का भाव देखते हुए बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं को और जो पादरी उसमें रहते हैं गिरजाघरों में, उनके लिए भी दिया जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभी के लिए सम्मान बराबर का दिया, लेकिन यहाँ अनदेखी होती है। हमारे बुद्ध विहार है दिल्ली प्रदेश के चारों तरफ। मेरे पास तीरो ज्योति बैठे हैं, हम अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ से, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कि जितनी दयनीय हालत बौद्धों की है, बौद्ध भिक्षु कहीं से अगर कोई निमंत्रण आता है, मृत्यु का आता है, शादी का आता है, गृह प्रवेश का आता है, जन्मदिन का आता है, उससे अपनी जीविका का साधन वो पूरा करते हैं। लेकिन हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय को अन्य लोगों के लिए तो मतलब ये लोग पैसा देते हैं, हमारा वोट इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को न्याय क्यों नहीं है? हमारे लिए भी न्याय होना चाहिए। मैं ऐसा मतलब जो ना मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में हमारे उदित राज जी ने ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय का कदम है और हम आपके हमेशा साथ हैं और हम आगे आप लोगों को मतलब कोई ना कोई नई प्रेरणा देते रहेंगे, बताते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी, पूर्व सांसद जी को, कि जिन्होंने इस तरफ पहल की। ये वास्तविक है, एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है कि बौद्धों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता आया है, बौद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है, सही कहा डॉक्टर उदित राज साहब ने कि बौद्धों का वोट तो लिया जाता है, माइनॉरिटी के लोगों का वोट लिया जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट लिया जाता है, दिल्ली में दलित की बात की जाती है, उत्थान की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, लेकिन जहाँ कई बात न्याय की आती है वहाँ पर बौद्धों के साथ अनदेखी की जाती है। अभी जैसे कुछ दिन पहले जो घोषणा हुई कि हम पुजारियों को 18,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी का ध्यान गया और उन्होंने ये आज अच्छी मांग की है
और बिल्कुल सही बात है, हमारा पूरा समर्थन, पूरा साथ डॉक्टर उदित राज जी के साथ है। इनके विचार सराहनीय है और वाकई में सच्चाई है कि बौद्ध भिक्षुओं की जो दिनचर्या बड़ी ही दयनीय है और आर्थिक स्थिति भी इसलिए कमज़ोर है, बुद्ध विहारों की देख रेख नहीं हो पाती है, बुद्ध विहारों का अच्छा रख रखाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका रख रखाव जब होगा जब कहीं से आर्थिक सहायता मिलेगी। और दान की जहाँ तक सवाल है कि बुद्ध विहारों में दान नहीं चढ़ाया जाता है, हिंदू मंदिरों में चढ़ाया जाता है और भी जगह चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारों को उठाया जाता है, भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बौद्धों के साथ भी अन्याय होता है। तो मैं डॉक्टर उदित राज साहब का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इनको कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और पूरे भारत के बौद्धों का आशीर्वाद और साधुवाद आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी के साथ है। और मैं भी यही मांग करता हूं कि जो उदित राज साहब ने आवाज़ उठाई है इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को विशेष तौर पर इस पर विचार मंथन करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में बौद्ध समुदाय और दलित समुदाय, रविदासी, कबीर को मानने वाले, ये सब अलग हो सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ मौलिक अधिकार सुरक्षित ना हो वहाँ से हट जाना चाहिए हमारे लोगों को और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो उनके सम्मान की सुनिश्चित रक्षा कर सकें। हमारा पूरी तरह से समर्थन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।